बाबा साहब की 135वीं जयंती, लेकिन एक सवाल पूछूं आपसे, इनकी जयंती को मनाने का सबसे ज्यादा अधिकार और सबसे ज्यादा दायित्व किसका है? आपको गेस करना होगा। दलितों का, शेड्यूल कास्ट का? नहीं, वो तो मनाते ही हैं। महिलाओं को, भारत में जन्मी हर हिंदू महिला, चाहे वो किसी भी जाति से आती हो, सबसे ज्यादा जोशो खरोश से इनकी जयंती को उन महिलाओं को मनाना चाहिए। कारण, हिंदू कोड बिल जो एक संजीवनी की तरह ये महाशय लेकर के आए भारत की हिंदू महिलाओं के जीवन में। वरना संविधान और हिंदू कोड बिल से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, ये अपने घर के पूर्वजों से पूछिए। सभी धर्माचार्यों ने महिलाओं की फील्डिंग सेट कर रखी थी उस जमाने में। कहा था कि महिलाएं सिर्फ घर पे रहेंगी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई वोटिंग नहीं, नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में रहिए, शादी करिए, बच्चे पैदा करिए, घर का दायित्व संभालिए, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। तब एंट्री हुई इस अवतार की उन महिलाओं की जिंदगी में जिन्होंने हिंदू कोड बिल को लाया और उन सभी महिलाओं की जिंदगी बदल दी। आज के जमाने में महिलाएं जिस भी फील्ड में हो, प्राइवेट नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है, IAS बन रही है, पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है, लॉयर बन रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, वोट दे रही है, इन सभी चीजों का पूरा क्रेडिट जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वो भी जयंती मनाते हैं, पूरा हक है, लेकिन उनकी जयंती अब पूरी अलग तरह से चेंज हो चुकी है। भाई जगह जगह भीम कलश यात्राएं, भीम का जाप, उनकी मूर्तियों को दूध से नहला रहे हैं। पूरी तरह का वो पाखंड जिसके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहे, जिन्होंने कहा शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए, इस मूल मंत्र को भूल करके आप दूसरे पाखंड में लग गए हैं। अब आज के समय में आप परिकल्पना कीजिए कि एक ऐसा शख्स जिसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, 3-3 PhD की, ऐसी जगहों से पढ़ाई की जहां पर आप जाकर के कभी सोच भी नहीं सकते, उन शहरों का कभी विजिट नहीं कर सकते, लेकिन आज आप उसी संविधान के दिए हुए हक के द्वारा उसी आदमी को गाली देते हैं। तोते जैसी शक्ल वाले तमाम ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिनकी उम्र उनकी डिग्रियों से भी कम है, और वो आज बातें करते हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे, बाबा साहब का नाम खत्म कर देंगे, PN राव ने लिखा था संविधान, नई नई कहानियां करते हैं। तो भाई साहब, आपकी चहेती सरकार है, PN राव के नाम पे आज तक कोई योजना, कोई जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? अपनी फेवरेट सरकार से पूछिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का सबसे अच्छा और सफल तरीका क्या है? 10वीं किए हुए बच्चे, 12वीं किए हुए बच्चे, स्नातक की पढ़ाई किए हुए बच्चे, या वो बच्चे जिन्होंने इस वर्ष ही सरकारी नौकरी प्राप्त की है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या अपने फील्ड में या किसी व्यापार में अच्छा किया है, आप उनको सम्मानित कर सकते हैं। मंच लगाइए, उनसे बात कीजिए, ताकि प्रोत्साहन मिले उन बच्चों को, उन लोगों को जो उनकी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं। सड़कों पे निकाली हुई शोभा यात्राएं, जुलूस, ये सारी चीजें पैसे का वेस्ट है। मैं खुल करके कह रहा हूं, मैंने सभी वर्गों में कहा है कि ये जो सड़कों पे निकालने वाला हुड़दंग है, बाबा साहब इसके कभी चहेते नहीं है, कभी इसके हितैषी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए।